नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति संभव आज आपके साथ। और अगर आप भी हमारी तरह सोच रहे हैं कि दिल्ली में ये सब क्या चल रहा है, आपकी जंग क्यों चल रही है, यानी आम आदमी पार्टी और एलजी नजीब जंग के बीच क्यों तकरार चल रही है, तो फिर ये शो, ये चर्चा आपके काम की है। आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या केवल संवैधानिक है, नियम कानून और अधिकारों की स्पष्टता की कमी की वजह से ये गतिरोध चल रहा है, या फिर किसी राजनीतिक गतिरोध का नतीजा है। क्या इस तकरार से दिल्ली में सरकारी कामकाज ठप है, या मामला केवल राजनीतिक टर्फ पर ही खेला जा रहा है? इन सब सवालों के साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि लड़ाई देखने वालों के साथ कि क्या हो रहा है ये सब एलजी के जरिए, क्या बीजेपी पर आम आदमी पार्टी निशाना साधने की कोशिश कर रही है, या फिर वोटरों को जवाब देने के लिए एक खास तरह की पोस्चरिंग चल रही है। और साथ में इस बीच ब्यूरोक्रेसी किस तरह से चल रही है, इन सब के बीच इस बहस के बीच तो हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अभी की खबर एक बता दें आपको कि दिल्ली में आईएएस और पूर्व आईएएस अधिकारियों की एक बैठक चल रही है। बैठक में कार्यवाहक मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह दिल्ली में अधिकारियों को लेकर आमने सामने हैं सीएम और उपराज्यपाल, इस में चर्चा हो सकती है। एक प्रस्ताव भी बनाया जा सकता है जिसे आईएएस एसोसिएशन को सौंपा जा सकता है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद है। रवीश, क्या कुछ निकल कर आ रहा है इस मीटिंग के बारे में, कुछ जानकारी आप दे सकते हैं क्या? जी देखिए क्रांति, ये जो मीटिंग है ये अभी जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा हो चुके हैं मीटिंग चले हुए, और तकरीबन 50 से ज्यादा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि शकुंतला गैमलिन और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार हैं, ये दोनों ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जो वरिष्ठ नौकरशाह हैं वो यहाँ पर हैं। तो निश्चित तौर पर एक ये विचार विमर्श चल रहा है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में ब्यूरोक्रेसी को राजनीति में घसीटा जा रहा है और जिस तरीके से विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी का, तो उन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। और जो हमें सूत्रों के जरिए खबर मिल रही है कि बहुत ही जो है वो गर्मा गर्म मीटिंग चल रही है, क्योंकि अपनी अपनी शिकायतों को लेकर लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और ये भी जो है वो खबर आ रही है कि एक रेजोल्यूशन तैयार करने की कोशिश की जाएगी। इन 50 जो नौकरशाह हैं ये आपस में मिल बैठकर एक जो है वो रेजोल्यूशन तैयार करेंगे, और उस रेजोल्यूशन को हायर बॉडी को सौंपी जाएगी आईएएस के। तो अब निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई है ये अलग अलग तरीकों से लड़ने की कोशिश की जा रही है। जहां पर राजनीतिक तौर पर ये एक तरफ जो है वो लड़ाई चल रही है, वहां पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि घमासान मची हुई है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि दिल्ली सरकार के अंदर में जो है वो 2 गुट बटे हुए हैं नौकरशाहों में। तो निश्चित तौर पर इन्हीं के बीच में समन्वय कैसे किया जाए और कैसे ब्यूरोक्रेसी को ठीक ठाक तरीके से चलाया जाए, इन सारी चीजों पर चर्चाएं चल रही हैं। रवीश, इस तरह के माहौल तो पहले भी ब्यूरोक्रेट्स देखते रहे हैं, लेकिन अगर आपकी किसी से बात हुई हो किन्हीं से, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में कि इस माहौल में काम करना कितना दूभर है उनके लिए? जी देखिए क्रांति, मेरी 4 से 5 जो वरिष्ठ जो नौकरशाह हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं और जो रिटायर हो चुके हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि उन्हें आज तक याद नहीं आ रहा है कि पहले भी कई बार जो है वो उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में मतभेद रहे हैं, लेकिन जिस खुले तौर पर इस तरीके का मतभेद सामने आया है कि एकदम से नाम लेकर जो है वो एक तरीके से प्रेस नोट जारी किया जा रहा है, और एक खास जो है वो आईएएस का नाम लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने प्रेस नोट जारी किया, उसके बाद में उपराज्यपाल के यहाँ से प्रेस नोट आए। तो इस तरीके की खुली जंग जो है वो कभी नहीं चली है। ये अपने आप में एक नायाब जो है वो नमूना है कि किस तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आपस में टकरा रही हैं। तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी जो है वो बहुत ही हैरानी की बात है। और जो नए नौकरशाह हैं, जो नए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए ये जो है वो बहुत एक जो है वो आप कह सकते हैं कि डिमोरलाइजिंग फैक्टर है, क्योंकि अभी कई सारे जो है वो नए आईएएस ऑफिसर यहाँ पर हैं। तो उनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि अगर इस तरीके से वरिष्ठ नौकरशाह अगर आपस में लड़ रहे हैं तो आखिर हम लोगों को किस तरीके से हम जो है वो मैनेज करें, ये उनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। ठीक है रवीश, आप इस बैठक पर नजर रखिए और अपडेट्स के साथ हम आपको वापस कार्यक्रम में जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल धन्यवाद। और बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ, अगली खबर की तरफ, जहां दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की लड़ाई आज एक नए स्तर पर पहुंच गई। एक तरफ जहां केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा कि आपकी सरकार
असंवैधानिक काम कर रही है, तो दूसरी तरफ एलजी ने सीएम को चिट्ठी लिखकर ट्रांसफर पोस्टिंग के उनके सभी आदेशों को रद्द किया। अब दिल्ली सरकार ने एलजी की चिट्ठी का जवाब देते हुए एलजी से ही पूछा है कि आखिर किस नियम के तहत आपने ये आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग की चिट्ठी ने दिल्ली सरकार से उनके टकराव को कुछ और तीखा कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी इस चिट्ठी में कहा गया है कि पिछले 4 दिनों में दिल्ली सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के जो आदेश जारी किए हैं वो सब रद्द किए जाते हैं। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार एलजी के पास हैं। मुख्य सचिव इस आदेश को फौरन लागू करवाएं। ये सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। कल मैं एक बहुत बड़े वकील के घर गया था, तो उन्होंने कहा, अरविंद, मैं सारा दिन जब टीवी देखता हूं तो मेरे को ये लगता है ये सारे दुनिया वाले ये सारे इकट्ठे हो गए, बस जनता तुम्हारे साथ है। उधर इस संवैधानिक संकट के बीच अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली में सरकार चलाना चाहती है। जवाब दिल्ली बीजेपी ने दिया और कांग्रेस ने नसीहत। कॉन्स्टिट्यूशन में आप विश्वास नहीं करते, गवर्नेंस में आप विश्वास नहीं करते, तो निश्चित रूप से एक अराजक माहौल दिल्ली में पैदा हो रहा है। जब तक वो समाधान ढूंढने की राजनीति नहीं करेंगे, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में कभी भी किसी भी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मैं उनको आज ये सलाह और चेतावनी दोनों देना चाहता हूं। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इस खबर का खंडन किया कि राज्य के अफसर छुट्टी पर चले गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, टीवी चैनल खबर चला रहे हैं कि 45 अफसर छुट्टी पर चले गए हैं। दिल्ली सरकार के पास तो किसी अफसर की छुट्टी का ऐसा एक भी आवेदन नहीं आया है। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली की सरकार दोनों ही अपने अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में दोनों ही अपने तर्कश के हर तीर को आजमा लेना चाहते हैं, लेकिन शायद वो इस लड़ाई में ये नहीं सोच रहे हैं कि इस लड़ाई का जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है, वो क्या सोच रही है, उसको कैसा लग रहा है कि आखिर दिल्ली में ये सब हो क्या रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन हीरा मंडल के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो इस खबर पर और भी अपडेट्स हैं, लेकिन हम उस पर जाने से पहले अपने मेहमानों साहब का परिचय करा दें। आज के न्यूज़ पॉइंट में कौन कौन है आपके साथ, जो हमारे साथ जुड़ने वाले जानकार रमाकांत गौड़ साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इसके अलावा हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं अजय दुआ साहब, पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी, और इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं एचएस फुल्का साहब जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ में श्रीकांत शर्मा जी हैं नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के। सबसे पहले फुल्का साहब आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर जनता क्या समझे, क्या करने की कोशिश कर रही है दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में एलजी के साथ इस तरह से गतिरोध के बाद। देखिए, ये ऐसी कोई गतिरोध की बात नहीं है। हम ये एलजी साहब को सिर्फ ये बेनती कर रहे हैं कि ये जो संविधान है और उसके तहत ये जो रूल बनाए हैं, ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल हैं, इसमें बड़ा साफ लिखा है कि धारा 23 और धारा 45 ये अख्तियार जो हैं एलजी साहब के पास हैं। बाकी सभी के सभी जो अख्तियार हैं दिल्ली सरकार के पास हैं, और वो सभी अख्तियारों में आप इसके मुताबिक चलिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ये इसके मुताबिक आप चलिए, और इसमें साफ लिखा है बाकी धारा 23 और धारा 45 को छोड़ के बाकी जितने अधिकार हैं उनमें ये मुख्यमंत्री एंड मंत्री फैसला लेंगे, जो सेक्रेटरी है वो फैसला लागू करेंगे, और लागू करने के बाद वो एलजी को इंफॉर्मेशन भेजेंगे, इंफॉर्मेशन जाएगी एलजी को। मगर ये वाली बात जो एलजी साहब की कि ये काम मैं ही करूंगा, मुझसे पहले परमिशन लो, ये बिल्कुल संविधान के भी खिलाफ है, इन रूल्स के भी खिलाफ है और एक्ट के भी खिलाफ है। ये बिल्कुल यही हम उनको बेनती कर रहे हैं कि आप इनको इन रूल्स को जो फ्रेम किए हुए हैं और संविधान को आप पूरी तरह फॉलो कीजिए। विनती तो हो नहीं रही है, उधर से आदेश आ रहा है, इधर से एक उसकी प्रतिक्रिया में आदेश आ रहा है, फिर उधर से चिट्ठी आ रही है, इधर से चिट्ठी जा रही है, विनती तो किसी तरह से नहीं लग रही है। इसकी स्थिति जरा समझाए हमें। नहीं, ये तो बिनती है ना। आज जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री साहब ने कि आप हमें वो बता दीजिए संविधान की कौन सी धारा है। 3 चीजें हैं जहाँ पे, एक तो संविधान है जो जिसमें 239 AA है, दूसरा इसमें वो 91 का गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट है, वो तीसरा ये ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल है। ये 3 चीजें हैं, ये तीनों में से कौन सी धारा है जो आप एलजी साहब को ये पावर देती है कि जो
जो भी अफसर हैं, इसमें चाहे सुपरटेंडेंट हो, इसमें चाहे कोई एसडीएम हो, इसमें कोई भी हो, जिसमें एलजी साहब को पावर है, वो सभी की उनकी ट्रांसफर या पोस्टिंग करने की, ये हमें बता दें। ये बेनती की है हमने। लेकिन सर ये समझना चाहेंगे कि आखिर सरकार के कामकाज में कौन सी ऐसी दिक्कत हो रही थी जिसके लिए जब गैमलिन की पोस्टिंग का सवाल आया था उस वक्त सबसे ज्यादा ये चर्चा या विवाद शुरू हुआ। आखिर कौन से ऐसे कामकाज थे सरकार के जिसमें सबसे ज्यादा बाधा आ रही थी इस नियुक्ति से? देखिए, मैंने कल भी आपके चैनल पे यही बात कही थी। दरअसल ये बात जब शुरू हुई ना, ये हुई एसीबी की पावर्स को लेके। जब रिलायंस के अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ और जो दिल्ली में सरकार नहीं थी, तो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने ये कहा कि एसीबी में कोई पावर नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन करने की रिलायंस के खिलाफ। जब ये सरकार वापस पावर में आई तो कैबिनेट ने फैसला किया कि एसीबी को पावर है और एसीबी इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके खिलाफ रिलायंस हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में उनको कोई अभी तक राहत नहीं मिली है। और वो जो फैसला कैबिनेट का था, वो जो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू एसीबी को फैसला गया। अब जितने भी कैबिनेट के फैसले हैं, वो रूल 6 ये कहता है कि चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट का सेक्रेटरी है। जितने कैबिनेट के फैसले हैं वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू वो लागू होंगे। अब ये क्या चाहते हैं कि ऐसा चीफ सेक्रेटरी हो जो कि उसके फैसले के ऊपर बैठ जाए, मैं लागू नहीं करूंगा, मैं तो पहले एलजी से पूछूंगा। जहां जो मंत्री को फैसला करता है वो जो सेक्रेटरी है वो उसके ऊपर बैठ जाए, मैं नहीं लागू करूंगा। जबकि उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन भेजनी है, इंफॉर्मेशन भेजने की बजाय वो कहेगा मैं नहीं लागू करूंगा, मैं तो इस फैसले के ऊपर बैठा हूं, पहले मैं एलजी की सिफारिश करूंगा। तो इसी वजह से आपने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, यहां से ये सभी लड़ाई शुरू हुई है। तो इसी के लिए आपने अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। एलजी को तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, यही बात लिखी है कि ये जो लोग इस लोकतंत्र में जो इन्होंने जनता ने चुन के भेजा है आम आदमी पार्टी को, मगर जो सेंटर में जो बीजेपी की सरकार है वो एलजी के थ्रू अपनी बात चलानी चाहती है, अपनी मर्जी चलानी चाहती है, अपने फैसले करवानी चाहती है। श्रीकांत शर्मा जी, आपसे आपके पास आना चाहेंगे, आखिर ऐसा क्यों आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि आप उनके काम को कहीं ना कहीं उसमें बाधा डाल रहे हैं और अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं? इस पर क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी की? क्रांति संभव जी, अगर आप अरविंद जी को अगर नजदीकी से, आपने बहुत नजदीकी से उनको देखा है, अगर उनका इतिहास भी आप देखें तो अरविंद जी सिर्फ आरोप की राजनीति करते हैं और हर जो भी कहीं उनसे कोई काम नहीं संभल पा रहा है तो उसके पीछे बीजेपी है। अगर उनके खिलाफ उनके ही लोग अगर कोई ऑडियो टेप लाते हैं तो भी वो बीजेपी उसमें साजिश में उनको दिखती है। और पहले नजीब जंग साहब को वो कांग्रेस का एजेंट कहते थे, अब वो धरना प्रदर्शन करते हैं और वहाँ एक किसान उनके सामने झूल जाता है, उसमें भी उनको बीजेपी की साजिश दिखाई देती है। तो भाई इसके पीछे राजनीति है क्रांति संभव जी। राजनीति ये है कि अब दिल्ली में पानी की समस्या बढ़ रही है क्योंकि गर्मी है, दिल्ली में बिजली की समस्या बढ़ रही है क्योंकि गर्मी है। तो मुख्य जो मुद्दे हैं और इनके खिलाफ इनके ही पार्टी के अंदर जो जनाक्रोश पनप रहा है इनके काम को लेकर, इनकी कार्यशैली को लेकर, और इनके जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं गलत आरोपों में वो घिरे हुए हैं, फर्जी डिग्री का मामला उनके लिए चल रहा है। तो अरविंद जी के अंदर ये उनकी क्वालिटी है कि अपने जो अंदर ऊपर जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, वो जो समस्याओं के अंदर घिर रहे हैं, उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए एक सीधा सा रास्ता है कि केंद्र में बैठी सरकार और खासतौर से मोदी जी को अब्यूज करना शुरू कर दो, उनको गाली देना शुरू कर दो, सारी समस्याओं का समाधान उनको उसमें दिखता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप अधिकारियों की नियुक्ति की बात करते हैं, आपकी ही इच्छा का अधिकारी के शर्मा जी का आपने कहा नाम सुझाया, केंद्र सरकार ने गोवा से लाकर उनको यहां आपके पास उनको जिम्मेदारी दे दी। भाई कौन सी ऐसी वजह हो गई कि के शर्मा जी छुट्टी पे चले गए? आप अधिकारियों को पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जोड़कर देख रहे हैं। भाई ब्यूरोक्रेट तो ब्यूरोक्रेट होते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट तो अपना काम करते रहते हैं। आप उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्ट करके देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी काम करने की नीयत नहीं है, आपकी नीयत सही नहीं है और उसका दोषारोपण आप कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर कर रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा अरविंद जी, आपको बहुत अच्छा मैंडेट मिला है, दिल्ली की जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आपके सामने तो विपक्ष भी नहीं है। आपने जो वायदे किए हैं दिल्ली की जनता से आप उनको पूरा करिए। केंद्र सरकार आपको रचनात्मक सहयोग दे रही है,
आगे देती रहेगी। लेकिन अरविंद जी, आपके व्यवहार में गंभीरता दिल्ली की जनता देखना चाहती है, लेकिन माफ करिएगा, अभी तक के आपके कार्यकाल में आपके अंदर गंभीरता दिल्ली की जनता को दिखाई नहीं दे रही।